मिला है ये पता ही नहीं। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने वादों की ठोकरी से एक बार फिर नौकरी पर बड़ा ऐलान किया है। पिछली बार उन्होंने बिहार में हर परिवार के एक सदस्य को पक्की नौकरी देने का वादा किया था और वो भी सरकारी। लेकिन इस बार उन्होंने जीविका दीदी पर बड़ा दांव खेला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार की सत्ता में आती है तो जीविका दीदियों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। ये तोहफा होगा पक्की नौकरी का। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रचार का समय आया है, जनता से संवाद करने का समय आ चुका है। इस बार बिहार के लोगों ने बदलाव का मन बनाया है क्योंकि लोग मौजूदा डबल इंजन की सरकार से परेशान हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो जीविका दीदियों को परमानेंट नौकरी दी जाएगी, उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। तेजस्वी का वादा है कि जीविका दीदियों को हर महीने 30,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, साथ ही हर महीने 2,000 रुपये का भत्ता भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों को 2 साल तक कर्ज पर ब्याज नहीं देना होगा, उन्हें लोन देने वाली कम्युनिटी को भी नौकरी दी जाएगी, साथ में 5 लाख का बीमा किया जाएगा और ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बेटी और माँ योजना का ऐलान किया। माँ का मतलब है हर महिला को मकान, अन्न और आमदनी, और बेटी का मतलब है हर महिला को बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग और इनकम की गारंटी। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने संविदा पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को परमानेंट करने का वादा भी किया। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जीविका दीदियों का शोषण किया गया है, लेकिन अगर वो सत्ता में आए तो उन्हें पूरा हक दिलाया जाएगा। सरकार बनने पर हर परिवार को सरकारी नौकरी का वादा दोहराते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इसे हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने पढ़ाई, दवाई और कमाई की चिंता नहीं की। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने उनके संकल्प और योजनाओं की नकल की है। लोग डबल इंजन की सरकार की गरीबी, महंगाई, पलायन और बेरोजगारी से परेशान हैं। जितना पैसा बजट का इन एजेंसी कंपनियों को जो जाता है और जितना एक व्यक्ति का तय होता है उस अनुसार, वो आधा भी इन कर्मियों को नहीं मिलता, यानी कमीशन खोरी में चला जाता है। में असली मलाई कौन खा रहा है, कमीशन खोरी कौन कर रहा है? सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं। बता दें कि इससे पहले एनडीए सरकार ने भी जीविका दीदियों को बड़ा तोहफा दिया था। इसकी शुरुआत पिछले महीने खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। उन्होंने जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया था और जीविका दीदियों के लिए एकमुश्त 105 करोड़ की रकम ट्रांसफर की थी। पीएम मोदी ने हर महिला के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे थे। इसका फायदा करीब 75 लाख महिलाओं को हुआ था। उसके बाद नीतीश कुमार ने भी 2 बार करीब 46 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार की रकम भेजी थी। यानी एनडीए की तरफ से बिहार की 1 करोड़ 20 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये डाले गए थे। इसीलिए अब एनडीए के नेता तेजस्वी के इन दावों पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं ये दावे खोखले हैं। ऐसा है, वो घोषणा करें दीजिए ना। 15 साल पिता माता जी में क्या नौकरी मिली थी बताइए। और ये बात तो अमित शाह ने भी कही है, मैंने भी कही है टीवी प्रोग्राम में, कि बिहार का वजह है 23 लाख करोड़, और जो हर घर में नौकरी देने की बात करते हैं उसमें लगेगा लगभग 21 लाख करोड़। कहाँ से पैसा लाएंगे? अब करें सर्वे, सारे संविदा को कर देंगे तो बिहार की जनता मूर्ख नहीं बनेगी। तेजस्वी यादव जान गए हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए सर्वे रिपोर्ट जब उनके सामने आई तो देख के कुछ भी घोषणा कर रहे हैं। हम लोग सरकार में हैं, घोषणा कर नहीं रहे, बल्कि हमने उस पर अमल कर दिया है। और ये जितनी भी योजना ला रहे हैं ये सिर्फ वादे कर रहे हैं, और उनकी एलाइज कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वो कहाँ निभाती है, जो ये निभाने वाले हैं।
तो इसलिए कोई इनके कस्मे वादे पर बात करने वाला नहीं है। सवाल है कि चुनाव आते ही सभी पार्टियों के लिए जीविका दीदी इतनी अहम क्यों हो गई है। दरअसल जीविका दीदियां बिहार की वो महिलाएं हैं जो गांवों में गरीब परिवारों को जोड़कर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं। ये बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे जीविका नाम से चलाया जाता है। ये प्रोजेक्ट 2006 में वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू हुआ था और इसका मकसद ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना था। बिहार में करीब 1.35 करोड़ महिलाएं जीविका परियोजना से जुड़ी हैं, जो 10 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप से शामिल हैं। लेकिन जीविका दीदी खास तौर पर कम्युनिटी मोबिलाइजर्स को कहते हैं, जो इन ग्रुप्स को लीड करती हैं। इनकी संख्या करीब 1 लाख से ज़्यादा है, जो गांव-गांव में काम करती है। जीविका दीदियां गांव में दूध उत्पादन, सब्जी खेती, बकरी पालन, अगरबत्ती और पापड़ बनाने, सिलाई कढ़ाई और शहद उत्पादन जैसे काम के जरिए पैसा कमाती हैं। फिलहाल ये संविदा पर काम कर रही हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट 1 से 3 साल का होता है और इन्हें हर महीने 5,000 से 10,000 तक की सैलरी मिलती है। जाहिर है जीविका दीदी सभी पार्टियों के लिए बड़ा वोट बैंक है, जिसे साधने के लिए तेजस्वी ने नया दांव चला है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू दोनों ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले सरकार में तो आ जाए प्रभु, आपसी मतभेद तो इनके खत्म हो। जिस तरीके से इन फाइटिंग विद इन द अलायंस चल रही है महागठबंधन में, और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं, भरम फैलाने के लिए बोल रहे हैं। जीविका दीदी की चिंता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रारंभ से ही कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनंत अमित जी जुड़ गए हैं, मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता राजकुमार राजन जी हैं और मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रंजीत मिश्रा जी हैं। सबसे पहले राजन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने हर परिवार को नौकरी देने का वादा कर दिया, लगभग 3 करोड़ नौकरियां देंगे। इसके बाद जीविका दीदियों को नौकरी दे रहे हैं, ये भी लाख में हो जाएगी इनकी संख्या। और इसके अलावा आप संविदा कर्मियों को परमानेंट कर रहे हैं। अरे खजाने का पैसा कहां से बरस रहा है मालिक? दीपक जी देखिए, हमारा गठबंधन, हमारी पार्टी जो माननीय प्रधानमंत्री 2014 में कहे थे, उस तरह के वादे नहीं कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे और 15-15 लाख रुपये सबके अकाउंट में जाएंगे, तो वो तो वादे पूरे नहीं कर पाए। संभव है कि उन्होंने बाद में जो कहा गया बीजेपी के अध्यक्ष के द्वारा, वह जुमला था, यह पूरा देश ने देखा। लेकिन एक रिपोर्ट कार्ड मेरे पास भी है जो 2023 में 2022-23 में जो हमने 2020 के इलेक्शन में चुनाव में जो वादा किया था उसको पूरा किया है। वो मास्टर प्लान जो हमारा था उसको व्यवहारिक रूप से जमीन पर उतारने का कार्य किया है। 5 लाख लोगों को हमने नौकरी दी थी। संविदा अधिकारी जितने थे, शिक्षक थे, उसको परमानेंट किया था। कई सारे जो मेडिकल में जो डॉक्टर काम पर नहीं जाते थे उन लोगों को हमने बर्खास्त किया था। ये रिपोर्ट कार्ड मेरे पास है, दिखाने के लिए है, प्रमाण करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए है, साबित करने के लिए। बिहार की जनता उस पर विश्वास करती है। इसलिए हम जो कुछ कह रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं, उन वादों पर खड़े उतरेंगे या बिहार की जनता बखूबी जानती है। ठीक है, 60 सेकंड आपके पूरे हुए राजकुमार जी, सबके लिए 60 सेकंड का वक्त है। मैं सबको पूरा मौका दूंगा और उनके बीच में भी नहीं टोकूंगा। लेकिन अनंत अमित जी, वो तो कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने नौकरी देकर वादा पूरा किया, इस बार भी करेंगे क्या? निर्वाह से क्या दिक्कत है? नहीं दीपक जी, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय तेजस्वी यादव जी का जो वादा है वो निश्चित तौर पे ऐसा लगता है ये भ्रामक पेशकश है और बिहार की जनता को ठगने के लिए जिस तरीके से उन्होंने पुनः एक प्रयास किया है, ये बिहार की जनता के साथ मजाक है।
बिहार में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जब से 2005 के बाद से सरकार बनी थी, तो जो महिला जीविका की बात करें वो 2006 में ही वर्ल्ड बैंक के मार्फत शुरू हो चुका था। और हमारी सरकार बनने के बाद से हमने महिलाओं के लिए हर घर शौचालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्रा योजना, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी तक की सरकारी योजनाएं हम विगत 10 वर्षों में ही हमारी सोच है। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एनडीए और माननीय नीतीश जी का दृष्टिकोण व्यवस्थित, सुसंगत और व्यवहारिक है, जो कि तेजस्वी जी के समझ से बाहर है। तेजस्वी जी जो कह रहे हैं 10 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं दीपक जी, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है कि वो 10 लाख में नौकरी देंगे। इसका मतलब है कि अब वे नौकरी के लिए घर और संपत्ति लेंगे, जैसा कि पहले भी उन्होंने कहा, यानी कि 10 लाख में घूस लेंगे, उसके बाद नौकरी देंगे। ये बिहार की जनता को फिर ये पैदल करना चाहते हैं। और बिहार की 13.5 करोड़ जनता ये जान चुकी है कि माननीय तेजस्वी यादव जी जो बोल रहे हैं सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने उनके माता पिता के शासनकाल में जिस तरीके से बिहार में जंगल राज को स्थापित करने का काम किया था, और हमारी सरकार विगत 20 वर्षों से है। और जिस 17 महीने की बात दीपक जी आप कर रहे हैं, उस समय यही लोग माननीय नीतीश जी की तारीफ करते थे, आज नीतीश जी का विरोध कर रहे हैं। तो ये कैसी राजनीति है बिहार की? बताइए 17 महीने तो आपने नीतीश कुमार की बहुत तारीफ की, लेकिन गुरुजी कैसे भी करें आप, ये जो नौकरी के बदले जमीन, ये वाला मामला ना, ये तो चिपक गया है। आप जितनी बार नौकरी की बात करेंगे ये कहेंगे जमीन लिखवा लेंगे, और कुछ भी हो पब्लिक परसेप्शन में ये नारा चल जाता है। राजकुमार राजन जी क्या कहेंगे? दीपक जी आरोप लगाना एक अलग बात है, आरोप को साबित करना, प्रमाणित करना अलग बात है। पूरे देश की जनता जानती है कि ये सीबीआई और ईडी का किस तरह से प्रयोग करते हैं। चुनाव का समय आता है तो ईडी सीबीआई वहां पर चला जाता है और विपक्षों के ऊपर जो है बार बार वार किया जाता है। ये देश की जनता, बिहार की जनता बखूबी जानती है। और ये जो कह रहे हैं कि बिहार की जनता, जो जीविका दीदी को आपने दिया है जो चुनाव से ठीक पहले, और वह कर्ज में डूबी हुई है, जिस योजना की बात वकालत कर रहे हैं, उस योजना में बिहार की जो हमारी जीविका दीदी है वह बैंक के कर्जों में डूबी हुई है। वो 10,000 उसके तक पहुंचा भी नहीं। बैंक के जो कर्जदार है, जो बैंक के जो ठेकेदार है, उसके घर में पहुंचकर रुपया छीन लिया गया। ये तो बिहार की तमाम जनता जानती है। इसलिए इनको क्या दिक्कत है? अगर हम जीविका दीदी को परमानेंट करने की बात करते हैं, संविदा पर जो दीदी है उनको हम परमानेंट करेंगे, नौकरी देंगे, और जो उनको 15,000 मिल रहा है उसको 30,000 हम करने जा रहे हैं। इनको क्या दिक्कत है? क्या कठिनाई है? ये ठीक याद कीजिए 2020 के चुनाव में जब हमने 10 लाख नौकरी की वादा किया था तो ये कह रहे थे कि कहां से पैसा लाएंगे, और 19 लाख का ये वादा कर चुके थे, लेकिन इनका वादा फेल हो गया है, कुछ भी नहीं किए। ठीक है, तो बिहार की जनता जानती और समझती है कि ये जो वादे करते हैं, इनके वादे कितने खोखले होते हैं। अच्छा, एक राजकुमार राजन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अनंत अमित जी से पूछ लेते हैं। अनंत अमित जी, क्या आप भी जीविका दीदी को परमानेंट करेंगे, संविदा लोगों को परमानेंट करेंगे, क्या इस तरह का वादा करेंगे? दीपक जी, ये हमारी एनडीए की सोच थी। जीविका दीदी का जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक के मार्फत, जैसा कि आपने भी प्रोमो में भी बताया, ये 2005 में जब हमारी सरकार बनी, 2006 में हम स्थापित कर दिए थे। आज पूरे 38 जिला में 534 ब्लॉक में जीविका दीदी जो समूह के साथ काम कर रही है, लाखों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया। और हमारा एक लक्ष्य है, जिस तरीके से हमने पैसा देना भी प्रारंभ कर दिया है, 10,000 रुपए हर दीदी को जा रहा है। और ये आश्वासन नहीं है, लोगों के अकाउंट में जा रहे हैं, ये राज्य की जनता भी देख रही है। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिस तरीके से बिहार में हमने एक संकल्प लिया, बिहार हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है दीपक जी जहां पे हमने आरक्षण देने का काम, 35% आरक्षण देने का काम हमने नगर निकाय के चुनाव में किया। आज महिलाएं पंचायतों में मुखिया बन रही है और 50% आरक्षण महिलाओं को देने का काम हमने किया। आज हमारी बिहार की बहनें दरोगा और इंस्पेक्टर बन रही है। ये हमारी सरकार की देन है। हमारी सरकार कृत संकल्प है कि प्रदेश की महिलाओं और बहन और दीदियों के लिए जो संकल्प हमने लिया है वो लगातार जारी रहेगा। ये सिर्फ झूठे आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि इनको ये सत्ता में आने की जो इनको ललच लगी हुई है, ये होने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार की बहन ये जान चुकी है कि माननीय नीतीश कुमार जी के राज्य में ही आज नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर है। ये महिलाएं कह रही है, ये हम नहीं कह रहे, ये बिहार की 13.5 करोड़ जनता भी कह रही है। रंजीत मिश्रा जी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप उनको परमानेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। आप गोल करके उस सवाल का जवाब। अनंत अमित जी, अगली बार मैं इस सवाल का जवाब लूंगा, क्योंकि आप परमानेंट करने वाले वादे पर शायद कुछ कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन रंजीत मिश्रा जी, 10-10 हजार रुपए दिए इन्होंने दीदियों को, और जब 10-10 हजार रुपए दीदियों को मिल गए हैं और लगभग 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को मिले हैं, इसका इंपैक्ट समझ रहे हैं ना? महिला वोट एक तरफा एनडीए की तरफ। क्या करेंगे रंजीत मिश्रा जी ऐसे में? दीपक जी, इन लोगों ने पिछले 20 वर्षों में बिहार को पलायन का प्रदेश बना दिया है, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है,
और अभी ये जो 10,000 रुपए देने की बात ये करते हैं, यदि इन लोगों ने काम किया होता तो चुनाव की पूर्व संध्या पे इस तरह से खुलेआम रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ती। 20 वर्ष में दीपक जी ये लोग बार बार कहते रहे कि डबल इंजन सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार है, एक भी उद्योग बिहार में नहीं लगा। तो बिहार की जनता इन लोगों से बिल्कुल साफ सवाल कर रही है कि आपको एक भी उद्योग लगाने से किसने रोका था? 20 वर्ष में आप एक भी उद्योग नहीं लगा पाए। नीतीश जी बार बार कहते रहे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मोदी जी विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते रहे। दूसरी बात ये देखिए, सबसे बड़ी बात कि इन्होंने कानून व्यवस्था को इतना मुद्दा बनाया, पूरे बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। और दूसरी बात ये देखिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसा क्षेत्र है जिसको एनडीए सरकार ने पूरी तरह से तबाह कर दिया बिहार में। तो बिहार की जनता इन मुद्दों पर इनसे सवाल पूछती है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। और अभी जब हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी पदयात्रा पे उतरे थे तो उमड़ा हुआ जन सैलाब इनके पांव के तले की जमीन खिसका चुकी है। और इसी बौखलाहट में कभी आपको नजर आएगा कि ये 10,000 रुपए की रिश्वत देने की पेशकश करते हैं और कभी जो हमारी योजनाएं हैं उनमें से एक एक को लेकर काम करते हैं। ठीक है, अगर 20 साल ये काम किए